आज का केक था तो चॉकलेट केक, बट उसको चॉकलेट में नहीं बनाना था। आप भी सुन के हैरान हो गए होंगे, मैं भी बहुत हैरान हुई जब मुझे ऑर्डर प्लेस हुआ कि आपने एक चॉकलेट केक है लेकिन उसको आपने चॉकलेट में नहीं बनाना। ये एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए केक बनवाया है। उनकी वाइफ को चॉकलेट बहुत पसंद है और उनको खुद हस्बैंड को चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा करना है कि चॉकलेट तो सिर्फ ऊपर से दिखे लेकिन इतनी ज़्यादा चॉकलेट हो ना। इट इज़ नॉट व्हाट इट सीम, ये वाली बात होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, सारी डिटेल आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है सब कुछ। सबसे पहले इसका स्पॉन्ज रेडी कर लेती हैं, जिसके लिए मैंने ले लिए हैं 3 अंडे। ये छोटे अंडे थे तो इसलिए मैंने 3 अंडे उसमें मैंने ऐड कर दिए। मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब अंडे छोटे हों फिर मैं 3 ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, ये ले लिए है मैंने हाफ कप शुगर, पिसी हुई चीनी है, तो मैंने इसको ना 2 वेजेस में ऐड कर दिया। कम्प्लीटली इसको मैंने मिक्स कर दिया और इसके साथ जब ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाए, डबल हो जाए अपने साइज़ में, तो फिर इसमें ऐड कर देते हैं वनीला एसेंस। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल 1/4 कप, बिना फ्रेगरेंस की होना चाहिए। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, उसमें से मैंने 2 टेबलस्पून निकाल दिया था। और 1/8 कप मैंने इसमें कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ले लिया था। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा छान के इसको डालना है अंडे वाले मिक्सचर में और इसको ना आपने मिक्स कर देना है। जेंटली आपने इसको मिक्स करना है, एक साइड पे मिक्स करना है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती होती हूँ। इस तरीके से आपने तमाम मिक्सचर जो पाउडर मिक्सचर है उसमें डाल देना है। और अगर आपको नीड हो तो थोड़ा सा दूध डाल के इसको लिक्विड कंसिस्टेंसी में ले आए। तो बस आपने लाइन किए हुए टिन में इस बैटर को आपने ऐड कर देना है, सारा का सारा आपने डाल देना है, बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। अच्छे तरीके से इसको डाल के थोड़ा सा इसको टैप टैप कर दें और ओवन में बेक होने के लिए रख दें। तो 35 मिनट्स के बाद केक हमारा ज़बरदस्त बेक हो चुका है। मैंने इसकी कर दी है लेयरिंग, इतना ज़बरदस्त सॉफ्ट स्पॉन्ज रेडी हुआ है। आप ये रेसिपी ट्राई करें, आपका स्पॉन्ज कभी भी ख़राब नहीं बनेगा। तो इसकी मैंने कर दी है लेयरिंग। मैं इसको 2 लेयर्स में मैंने कन्वर्ट किया है ताकि खाने वाले को ये तो पता चले कि हम केक खा रहे हैं। इतनी पतली लेयर्स काट के 3 करने का क्या फ़ायदा कि वो ऐसे लगे कि आप क्रीम ही क्रीम खा रहे हो। तो मैंने इसकी 2 लेयर्स में कट कर दिया और ये मैंने क्रीम अप्लाई की। ये 2:1 रेशो से ये मैंने क्रीम रेडी की है। मोस्टली ऐसे होता है कि आपने चॉकलेट को ज़्यादा करते हैं चॉकलेट केक में और 1 पार्ट जो होता है वो क्रीम का होता है, बट मैंने यहाँ पे रिवर्स किया है। मैंने यहाँ पे 1 पार्ट चॉकलेट लिया है और 2 पार्ट मैंने यहाँ पे क्रीम का लिया है। तो बस सिंपली वो इसको लगा के थोड़ी सी चॉकलेट चिप बीच में डाल के इसके मैंने अच्छे तरीके से इसको कोट के बाद मैंने ना इसको चिल होने के लिए फ्रिज में रख दिया था कि अच्छे तरीके से ये सेट हो जाए। जब ये अच्छे तरीके से सेट हो गया तो फिर मैंने इसके ऊपर वही क्रीम जो मैंने फिलिंग में यूज़ की थी 2:1 रेशो से, वो मैंने टॉपिंग पे भी ऐड कर दी। बस अच्छे तरीके से आपने जितनी आपको क्रीम की रिक्वायरमेंट हो आपने उतनी उस पर लगा के अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड कर देना है और स्क्रैपर से इसको आपने स्मूथ कर लेना है। तो ये मैंने इसको अच्छे तरीके से इसकी नीट लुक दे दी है। जहाँ पे मुझे लगा कि क्रीम थोड़ी कम है तो वहाँ पे मैंने और लगा के इसको मैंने फाइनल कर लिया। अब जी चॉकलेट केक को चॉकलेट केक दिखाने के लिए मैंने 25 ग्राम क्रीम ली है और 25 ग्राम ही चॉकलेट ली है। उनको अच्छे तरीके से मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके एक लिक्विड कंसिस्टेंसी में ले आई थी और इसकी मैंने हल्की हल्की सी इसकी लेयरिंग की है, टॉपिंग की है और बहुत ज़्यादा इसको मैंने चॉकलेट नहीं रखा और अच्छे तरीके से मैंने इसको ना स्प्रेड कर दिया। आपने जल्दी ही इसको स्प्रेड कर देना, वरना चॉकलेट जब ड्राई हो जाती है तो फिर वो स्मूथ उस तरीके से नहीं हो सकती। और मैंने थोड़ी सी ऊपर से इम्प्रेशन बना दिए स्पून की हेल्प से और बस मैंने क्रीम से उनका नाम लिख दिया कि जैसे कि मुझे कस्टमर ने पिक्चर भेजी थी वैसे ही आपने बनाना है। कस्टमर ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा उनको केक पसंद आया। होप सो कि आपको भी मेरी कोशिश पसंद आई होगी।